यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च करलं यस्योरसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवाशशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां यथा सर्वेषु वेदेषु सामवेदं श्रेष्ठोच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठोच्यते। भक्तों के द्वारा प्रश्न किया गया है, क्या तुलसी जी के समीपस्थ भगवान शंकर को स्थान देकर उनकी अर्चना पूजा की जा सकती है? नहीं, भगवान शंकर को तुलसी चढ़ती भी नहीं है और तुलसी के नीचे विराजमान करके अभिषेक स्नान नहीं कराना चाहिए। तुलसी मंजरी चढ़ा सकते हैं। स्कंद पुराण आदि में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर का स्थान तुलसी जी के नीचे नहीं होना चाहिए। और घर में जहाँ देवालय हो, भगवान राम जी का, कृष्ण जी का या विष्णु भगवान का मंदिर हो, माता जी का मंदिर हो, वहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की जा सकती है। घर में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना मंदिर में करने की विधि शास्त्रों में बताई गई। इस विधि के अनुसार भगवान शंकर को एक थाली में विराजमान करके नित्य अभिषेक करना चाहिए। घरों में श्रेष्ठ शिवलिंग माने जाते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदा नदी से निकले हुए नर्मदेश्वर शिवलिंगों को घर के अंदर भी विराजमान करके और उनका आकार अंगुष्ठ मात्र का हो। एक अंगुष्ठ मात्र के भगवान शंकर जी अपने व्यवस्था के अनुसार चांदी में या पीतल की जलहरी में भगवान को स्थापित करके उनको स्नान, पूजन, वंदन आदि कराना चाहिए, तो सभी का कल्याण होता है। यदि कोई मंत्र नहीं आता है तो शिवाय नमः करके ही भगवान शंकर को जल चढ़ा देना चाहिए। नारी जगत शिवाय नमः बोले और पुरुष वर्ग नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर जपत मिटत सब क्लेश भयंकर। पुरुष वर्ग नमः शिवाय कह के यदि शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उनको बहुत पुण्य होता है। बिल्वपत्र चढ़ाने की विधि है। बिल्वपत्र चढ़ाएं, 3 पत्ते का बेलपत्र जो कटा फटा ना हो। दंडाग्रमणिनाहीनम बिल्वपत्रम शिवार्पणम यदि युक्ते मस्तके संभो वज्रपात समम भवेत्। बिल्वपत्र की गुंठी तोड़कर और संभव हो सके तो तीनों पत्तों में राम राम लिख करके बिल्वपत्र चढ़ाने से समस्त अरिष्ट शांत होते हैं। 5 पत्ते का बिल्वपत्र यदि मिल गया तो धन वृद्धि करता है। 7 पत्री का 11 पत्ते तक का बिल्वपत्र प्रयास करने पर बहुत बार भाग्यशालियों को मिलते हैं। 1 से 11 पत्ते तक का बिल्वपत्र भगवान शंकर को विशेषकर 3 पत्ते से और 11 पत्ते के बेलपत्र विशेषकर भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा अपार है, अनंत है। वर्ष में उत्सवों में पार्थिव पूजन करने की विधि है। पार्थिव पूजन का तात्पर्य होता है मिट्टी से बने हुए भगवान शिव। इनका पूजन करने से सद्यः जिसके किसी प्रकार के कोई काम होते हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव पूजन होता है। ये एक विशेष विधि है जो हम अपने हाथ में भगवान शंकर को विराजमान करके इनका पूजन करते हैं। दैनिक होता है विधि विधान के साथ। इसी प्रकार से इनकी संख्या है, पार्थिव पूजन की संख्या है। पार्थिव पूजन की संख्या के अनुसार अपने कामना के अनुसार उनकी पूजा करना चाहिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना चाहिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर हैं। बोले शंकर भगवान की।